जो निकारा था वो व्यंजक, उसी का ये हेडिंग है। तो देखिए क्या दिया है, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ पर प्रयुक्त AC वोल्टता। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, तो देखिए पहले हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। ये कैसे, पहले हम आपको ग्राफ से खींच के बताते हैं। ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ऐसे ऐसे ओ एक ऐसे। ये हमारा ये धारा बहता है ऐसे आई। यहाँ पर R है, यहाँ पर हम थोड़े इसको ऊपर बना दे रहे हैं, ये हमारा VL। और यहाँ पर दे रहे हैं BC, क्योंकि यहाँ पर हम मान रहे हैं, यहाँ पर मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर माने हैं कि B जो L है वो BC से अधिक है। ये हमारा मतलब धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसका वो निकालते हैं, जब इसका वर्क निकालते हैं, मतलब कि कितना धारा बह रहा है किसमें, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इसका डिफरेंस, तो यहाँ पर आएगी। जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आएगा ऐसे VL माइनस BC, यहाँ पर ऐसे आएगा। तो देखिए ऐसे आ गया। तो अब हम क्या निकालते हैं, अब देखिए यहाँ पर ऐसे बन गया, इसको ऐसे कर दे रहे हैं। अब देखिए, और यहाँ पर आप इसको मान लीजिए BA और एक बना दे रहे हैं, जो कि इसमें परिपथ लग जाएगा ऐसे ये। ये हमारा हो गया AC बोल्ट। यहाँ जब लगेगा AC बोल्ट लगेगा यहाँ पर एक कुंजी, सॉरी कुंजी जुड़ेगा नहीं है, कुंजी जुड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसको मान, ये है BL, ये है BC और ये है BR। ये है बोल्ट, मतलब ये यहाँ पर AC लगा है। AC में क्या बोल्ट लगा है, जो कि B0 sin ओमेगा T। इतने बोल्ट से इसको AC का धारा मतलब लगाया गया, इतने बोल्ट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जब ऐसे हल करें, मतलब इसको जब निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे LCR परिपथ में। अब यहाँ से लिखेंगे, हो गया ये। अब यहाँ पर आप लिखेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, यहाँ पर लिखेंगे चित्र में दिखाया गया है R और L और C। यहाँ पर देखेंगे कि R जो है, R एक शुद्ध है। शुद्ध क्या है, शुद्ध प्रतिरोध है, शुद्ध प्रतिरोध है। जो L है हमारा L है, जो L, ये जो L है, इसमें जो धारा बहता है वो वोल्टेज के पश्चिगामी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा जो है, धारा को I से प्रेजेंट करते हैं। धारा वोल्टेज से 90 अंश, 90। यहाँ पर हम देखते हैं 90 अंश को, यहाँ पर हम π/2 कहते हैं। 90 अंश क्या होता है, धारा जो है यहाँ ये वोल्टेज से मतलब अग्रगामी होता है। तो ये अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। और यहाँ पर C देखेंगे क्या होता है, C जो है वो धारा से पश्चिगामी होता है। तो जो वोल्टेज होता है उसी
जो वोल्टेज होता है सी का वो धारा से पक्षगामी होता है 90। तो यहाँ लिखेंगे जो सी है धारा, धारा वोल्टेज से 5/2 मतलब 90 अंश पक्षगामी होता है। पक्षगामी मतलब पीछे होता है। जैसे ये जब आप ग्राफ बनाएंगे इनका, जब एसी का बोल्ट लगा के जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप जब देखेंगे तो ये अग्रगामी होता है जो यल है, मतलब एल मतलब प्रेरक प्रतिघात, वो मतलब ये धारा का मतलब जो धारा है वोल्टेज से अग्रगामी होता है। और देखेंगे जो ये होता है संधारित सी, ये धारा से जो तब जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज जो है धारा से पक्षगामी होता है 90 अंश, ग्राफ में आप देखेंगे होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब ये हो गया तब यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जब यहाँ पर लिखेंगे हम परिणामी विभवांतर हमें क्या मिल जाएगा, b बराबर, यहाँ पर जब देखेंगे b बराबर √r² माइनस क्या मिल जाएगा हमें, माइनस VL माइनस BC का स्क्वायर। अब सोच रहे हैं कि ये कैसे आ गया। जब आप इसमें अब लगाएंगे, आप मतलब वेक्टर पढ़ें कि नहीं, जब आप वेक्टर वो क्या बोलते हैं सदिश राशि, उसमें जब हम जब निकालते हैं किसी पर, हम जब यहाँ पर निकालेंगे ऐसे करके b बराबर, जब परिणामी निकालेंगे इनका तो यहाँ ये होता है साइन थीटा, यहाँ पर होता है कॉस थीटा। तो जब दो वेक्टरों का वो निकालते हैं परिणामी तो इसका सूत्र यहाँ पर कॉस थीटा आएगा। तो देखिए यहाँ पर 90 अंश बनना है तो कॉस थीटा, तो कॉस 90 अंश का मान होता है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको ऐसे यहाँ पर प्लस रहेगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया। अब देखिए हम अब हो गया। अब इन लोगों का जब मान रखेंगे यहाँ पर, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर जब जाएगा ये धारा, तो यहाँ पर लिखेंगे जो BL है हमारा वो IXL के बराबर है, और जो BC है वो IXC के बराबर, लेकिन जो BR है वो IR है, मतलब दोनों समान रहता है। तो देखिए यहाँ पर अब इसको हम समीकरण मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये समीकरण मान लेते हैं दूसरा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण दूसरा से। तो अब देखिए जो यहाँ वैल्यू दिया है इसको यहाँ पर पुट करना है, तो b बराबर हमारा आ जाएगा √r के दर पर r स्क्वायर प्लस कोष्टक में IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब देखेंगे b बराबर, जब यहाँ से हम √I² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से √R² माइनस XL, सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस XC ऐसे आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी आई है, यहाँ भी सब पे स्क्वायर है। तो जब √I² कॉमन ले लेंगे तो ऐसे तो बचेगा, इसका गुणा करा देंगे तो इसके अंदर फिर उसी तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर देखेंगे हम, I² का मान I होता है, उसके बाद देखेंगे √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और उसके बाद देखेंगे हम इसको यहाँ इसको इधर लेके आएंगे तो BI बराबर √R² प्लस
कोष्ठक में XL माइनस XC का स्क्वायर। अब देखिए आर के बराबर होता है बी बटे आई। जो बी बटे आई होता है आर के बराबर, तो यहाँ पर ये जड इसको हम बोलते हैं यहाँ पर जड। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो व्यंजक है प्राप्त हो गया है XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे कि जो जड है हमारा बी बटे आई है। और यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं योग, यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, जो XL है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेरकीय बोल सकते हैं आप, प्रेरकीय प्रतिघात। और जो XC है उसे संधारित प्रतिघात। और जो हमारा ये जड़ है, ये है जड़ को बोलते हैं प्रतिबाधा। तो इस प्रकार से हम व्यंजक को निकाल चुके हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी प्रकार के हम क्वेश्चन को लाते रहेंगे आप लोगों के सामने। मिलते हैं अगले वीडियो में।